और आज मैं बात करने वाला हूँ ड्रॉपर और डिस्पेंसर के बारे में। और ये दोनों माइनक्राफ्ट गेम में काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ होती है। तो सबसे पहले इन दोनों की रेसिपी देखेंगे और फिर समझेंगे कि काम कैसे करती है। तो ये है ड्रॉपर, जिसकी रेसिपी कुछ इस तरीके से है, लेकिन अगर आप इसमें बीच में एक बो लगा देते हो तो आपको मिलेगा एक डिस्पेंसर। और दोनों आपको बिल्कुल सेम दिखेंगे। आप चारों तरफ से देखोगे आपको सेम मिलेगा, लेकिन अगर आप इसका फेस देखोगे तो फेस आपको थोड़ा अलग दिखेगा। जो ड्रॉपर होता है उसमें आपको स्माइली फेस दिखेगा, लेकिन जो डिस्पेंसर होता है उसमें आपको एक ओ शेप में फेस दिखेगा। तो ये एक पहचान होती है डिस्पेंसर और ड्रॉपर की। और दूसरी पहचान इसकी, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ऊपर नाम लिख के आता है कि डिस्पेंसर या ड्रॉपर है, तो इससे भी आप पहचान सकते हो। और साथ ही जब हम इसको ऊपर से लगाते हैं तो इसका जो लुक है वो कुछ इस तरीके से होता है। जो गोल गोल दिख रहा है वो डिस्पेंसर, और जो रेक्टेंगल शेप में आपको दिख रहा है वो ड्रॉपर है। तो चलिए अब समझते हैं कि काम कैसे करते हैं। तो जैसे इनका नाम है वैसा इनका काम है। जैसे कि ड्रॉपर है तो ये सामान को ड्रॉप करता है, कोई भी आइटम उसको ड्रॉप करता है। लेकिन जो डिस्पेंसर होता है वो डिस्पेंस करता है हर एक आइटम को। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डिस्पेंसर और ड्रॉपर लगाया हुआ है। ये स्माइली फेस वाला ड्रॉपर है और ये ओ शेप वाला डिस्पेंसर है। तो जैसे ही मैं इसको एक्टिव करता हूँ तो देख सकते हो कि यहाँ जो ड्रॉपर है उसने अंडे को ड्रॉप किया है, लेकिन जो डिस्पेंसर है उसने अंडे को ड्रॉप नहीं किया है बल्कि उसको फेंक दिया है। जैसे हम नॉर्मली अंडे को फेंकते हैं उसी तरह इसने अंडे को फेंका है। तो इन दोनों में मैंने एग रखे हुए चिकन के, और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो कि जो ड्रॉपर है उसने ड्रॉप कर दिया है जो एग है, लेकिन डिस्पेंसर ने ऐसा नहीं किया, उसने एग को डिस्पेंस किया है कुछ इस तरीके से। तो ये था डिस्पेंसर और ड्रॉपर का काम। और इसके और एग्जांपल देख लेते हैं कि इनसे हम क्या क्या कर सकते हैं। और साथ ही इस वाले एग्जांपल में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो चेस्ट मैंने सामने रखा है डिस्पेंसर और ड्रॉपर के सामने, जब मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ तो यहाँ साइड में देख सकते हो कि जो डिस्पेंसर है उसने डिस्पेंस कर दिया है, बल्कि जो ड्रॉपर है ड्रॉपर उस आइटम को चेस्ट में डाल रहा है। देखिए वो चेस्ट में जाते जा रहे हैं, लेकिन डिस्पेंसर ऐसा नहीं कर रहा है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो डिस्पेंसर बाहर निकाल देता है, लेकिन ड्रॉपर उसको चेस्ट में रखता जा रहा है, पर डिस्पेंसर ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से भी आप ड्रॉपर को यूज़ कर सकते हो। और जो ये मैंने ड्रॉपर वाला बताया ये माइनकार्ट के चेस्ट में भी काम करता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो माइनकार्ट में चेस्ट रखा हुआ है उसमें सामान चला जाता है। तो आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हो ताकि आपके माइनकार्ट में ऑटोमेटिकली सामान जा सके। इसके अलावा चेस्ट को आप होपर के साथ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने चेस्ट लगाया हुआ है उसके बाद होपर है और नीचे मैंने डिस्पेंसर और ड्रॉपर लगाया हुआ है। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो कि इसने फायरबॉल को शूट किया है, एक ने शूट किया है एक ने ड्रॉप किया है। तो इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप बीच में होपर लगाते हो तो होपर से भी आप अपने सामान को ले सकते हो। और यहाँ मैंने दोनों तरफ ड्रॉपर लगाया जिसमें मैंने कुछ टूल रखे हैं और एक में मैंने पोशन रखी है। और जैसे ही मैं इस पर जाता हूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिकली मेरी जो तलवार है वो अपने आप ही सिलेक्ट होकर आ जाती है और पोशन भी अपने आप ही आ जाती है। तो फिर से मैं जाता हूँ इस पर तो फिर से मेरे पास एक नई तलवार और आ जाएगी। ये देखिए इस बार मेरे पास आयरन की तलवार आई है। लेकिन अगर आप ये डिस्पेंसर में करोगे तो ये उनको ड्रॉप नहीं करेगा बल्कि उनको शूट करेगा। जो पोशन है पोशन तो डायरेक्ट शूट हो जाएगी और डायरेक्ट एक्टिवेट हो जाएगी, लेकिन जो तलवारें है वो दूर जाकर ड्रॉप होगी। लेकिन जो डिस्पेंसर है डिस्पेंसर से हम आर्मर चेंज करने का रूम बना सकते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल में कुछ इस तरीके से दिया है। तो अभी मेरे पास कोई आर्मर नहीं है और जैसे ही मैं इसके अंदर जाऊँगा तो अपने आप ही आर्मर का कॉम्बो बन के मेरे पास आ जाएगा। देखिए मैं जैसे अंदर गया तो आर्मर का कॉम्बो बन के आ गया है। तो अगर मैं फिर से जाता हूँ तो फिर से ये नहीं आएगा क्योंकि पहले वाला मुझे उतारना पड़ेगा तभी वो नए वाला आएगा। तो एक बार फिर देखते हैं इसमें ट्राई करके। तो देखिए इस बार दूसरा बन के आया है कॉम्बो। तो ऐसे आप इसको बना सकते हो। इसमें मैंने अलग अलग तरह के आर्मर रखे हैं, जैसे किसी में मैंने बूट रखे हैं, किसी में मैंने पैंट रखी है, किसी में मैंने हेड रखा है। तो ऐसे करके आप आर्मर चेंजर बना सकते हो। और इसी के अलावा एक अगला एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें मैंने ऊपर की तरफ डिस्पेंसर और ड्रॉपर लगाया हुआ है। तो पहले डिस्पेंसर को एक्टिवेट करते हैं जिसमें मैंने लावा रखा हुआ है। इसने जो लावा की बकेट है वो ऐसे की ऐसे नीचे फेंक दी है, लेकिन जो डिस्पेंसर है डिस्पेंसर में जब हम लावा उसमें रखते हैं और जब उसको एक्टिवेट करते हैं तो देख सकते हो कि लावा नीचे आ रहा है। लेकिन जब मैं इसको ऑफ करता हूँ तो आप देख सकते हो कि लावा वापस से जा रहा है। और ये वाला काम ड्रॉपर बिल्कुल नहीं कर सकता है। उसने जो बकेट थी वो ऐसी की ऐसी नीचे फेंक दी है, लेकिन जो डिस्पेंसर में बकेट रखी हुई है लावा के साथ वो सिर्फ लावा फेंकता है। जैसे मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ तो उससे लावा निकलेगा। देखिए फिर से लावा निकल चुका है और इसके अंदर खाली बकेट मिलेगी। और जब मैं इसको फिर से ऑफ करता हूँ तो वापस से लावा ख़त्म हो जाएगा और जो लावा है वो वापस बकेट में आ जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है डिस्पेंसर का अगर आप डिस्पेंसर यूज़ करते हो। और अगले एग्जांपल में मैंने इसी तरीके से पानी को लिया है
जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो पानी एक्टिव है, लेकिन ड्रॉपर में ऐसा नहीं है, उसने पानी की बोतल फेंक दी थी और बंद करने पे ये पानी वापस चला गया और जैसे ही मैं खोलता तो पानी वापस से शुरू हो गया। तो इस तरीके से भी आप कुछ बना सकते हो। अगर आप एक सिक्योरिटी का गेट बनाना चाहते हो तो आप लावा के साथ बना सकते हो, और कोई हिडन गेट बनाना चाहते हो तो आप पानी के साथ बना सकते हो, डिस्पेंसर के साथ, जो आपके बटन ऑन ऑफ के साथ बंद खुले। तो लावा का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा अगर आप लावा के साथ गेट बनाओगे तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बकेट होती है जिसमें लावा होता है और पानी होता है तो ये काम मिल्क पर भी करेगा, तो ये मिल्क पर बिल्कुल नहीं करता है। जैसे मैं डिस्पेंसर में इसको एक्टिवेट करता हूँ तो ये मिल्क की पूरी बोतल फेंक देगा, क्योंकि ये इस पर काम नहीं करता है मिल्क पर। और इसने इसको ड्रॉप नहीं किया है, जो इसका काम है ये वही कर रहा है, इसने इसको दूर फेंक के मारा है। लेकिन अगर ये ड्रॉपर में होता तो ये पास ही ड्रॉप हो जाता, अगर उसके सामने चेस्ट होता तो चेस्ट में चला जाता। तो अब देखेंगे हम अलग अलग चीज़ें कि ये किस किस पर काम करता है, किस पर नहीं करता है। तो पहले वाले में मैंने स्नो बॉल रखी हुई है और फायर बॉल रखी हुई है। तो जैसे मैं एक्टिवेट करता हूँ तो देख सकते हो कि कितनी दूर तक फायर बॉल गई है और स्नो बॉल गई है। और जो ये डिस्पेंसर और ड्रॉपर है रैंडमली आइटम को चूज़ करते हैं और उसके बाद ही उसको शूट करते हैं या ड्रॉप करते हैं, जिस तरह से ये अभी कर रहा है कि कभी ये स्नो बॉल छोड़ता है तो कभी ये फायर बॉल छोड़ता है। और दूसरे वाले में मैंने एरो रखे हुए हैं डिस्पेंसर के अंदर, और आपको बता दूं कि सारे के सारे डिस्पेंसर लगे हुए हैं, इसमें कोई सा भी ड्रॉपर नहीं है। और जो हमने एरो रखे हुए हैं तो एरो के साथ भी आप कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हो जिसमें आप एरो चला सकते हो। और तीसरे में मैंने ट्राइडेंट रखा है जो अभी नए वर्जन में आया है, तो इसको भी आप शूट कर सकते हो। देखिए कुछ इस तरीके से, तो ये भी काफ़ी दूर तक जाते हैं और इससे आप गन वगैरह कुछ भी बना सकते हो अगर आप एरो या फायरबॉल या ट्राइडेंट को यूज़ करना चाहते हो तो। और चौथे वाले में मैंने पोशन रखी हुई है, ये स्प्लैश पोशन होती है जो फेंकने के काम में आती है। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो कि पोशन बाहर गई है, देखिए बाहर गई है। और जो दूसरी वाली पोशन होती है ये इस पर भी काम करेगा कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर मैं जो हमारी नॉर्मल पोशन होती है उस पर करता हूँ तो ये उसको ऐसा का ऐसा छोड़ देता है, क्योंकि ये पीने वाली पोशन होती है, इसको फेंक के यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए इसने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। और इस वाले में हमने रॉकेट रखे हुए हैं, तो रॉकेट को भी आप चला सकते हो कुछ इस तरीके से। आप इसको ऊपर की तरफ करके एक रॉकेट लॉन्चर बना सकते हो। और इस वाले एग्जांपल में मैंने डिस्पेंसर के अंदर बोन मिल रखी है, क्योंकि मैं अभी खेती करने वाला हूँ और खेती के लिए मैंने बीज ले लिए और यहाँ मैंने बीज लगा लिए। लेकिन जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो देख सकते हो कि डिस्पेंसर ने डिस्पेंस किया है बोन मिल को सीधा हमारी फसल पर। तो इस पर और क्लिक करता हूँ तो फिर से डिस्पेंस करता है। तो ऐसे करके आप अपनी फसल को बढ़ा सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर डे लाइट सेंसर लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो इसको एक्टिवेट करने के लिए। और इस वाले एग्जांपल में मैंने डिस्पेंसर लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने माइन कार्ट रखी हुई है काफ़ी सारी, और आगे ट्रैक है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो माइन कार्ट सीधा ट्रैक पे आ जाती है, और मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो फिर से माइन कार्ट ट्रैक पे आ जाती है। और इसी के साथ ही हम बोट को भी इसी तरीके से डिस्पेंस कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो कि बोट आई है सीधा ऊपर से कूद के, तो ये माइन कार्ट की वजह से रुक गई है। तो मैं फिर से क्लिक करता हूँ, फिर से बोट आई है, तो देखिए मैं फिर से क्लिक करूँगा और आसमान से आती है कूद के। और आई होप तो आप समझ गए होंगे डिस्पेंसर और ड्रॉपर में क्या फ़र्क होता है। और अगर नहीं समझे तो मैं फिर से बता दूं कि जो डिस्पेंसर होता है वो चीज़ों को फेंक के मारता है, लेकिन जो ड्रॉपर होता है वो चीज़ों को ऐसा का ऐसा ड्रॉप कर देता है। और दोनों ही ये रैंडमली आइटम को चूज़ करके बाहर निकालते हैं। तो इसमें 9 स्लॉट होते हैं और 9 स्लॉट के अंदर आप जो भी सामान रखोगे उसको रैंडमली चूज़ करके बाहर निकालेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे डिस्पेंसर और ड्रॉपर के बारे में। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए एपिसोड में।